बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगरूर शहजादे का तमाम गुरूर खाक में मिल गया। अमरीकी टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर धोखा दे दिया। ईरान ने मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई तबाहकुन अमरीकी साख्ता CH-4 जंगी ड्रोन मार गिराया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत अमरीका को बड़ा पैगाम दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क होने के बावजूद नौजवान, जज्बाती और ऊंची उड़ान के शौकीन नातजर्बाकार सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन पर जंग मुसल्लत कर ली है। इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द टोलों की माली इमदाद का बेड़ा उठाया। तेल की कीमतों पर रूस और ईरान के साथ उलझ पड़ा, लिहाजा आज ये मुल्क शदीद माली बहरान से दोचार है। मोहम्मद बिन सलमान ने यमन जैसे छोटे से मुल्क से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका और मगरबी मार्केट से असला खरीदा। 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 6ठा साल शुरू है और यमन मोहम्मद बिन सलमान के गले की हड्डी बन चुका है। मोहम्मद बिन सलमान अपने पैसे को, अपने तेल की तमाम दौलत यमन जंग पर खर्च कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यमनियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि 38 इस्लामी इत्तेहादी ममालिक की अफवाज को नाकों चने चबा कर रख दिए हैं। यमन जंग की वजह बरतानिया और अमेरिका की सऊदी अरब को असले की फराहमी है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि यमन में हौसी जंगजुओं को मुसल्लह करने के लिए और उन्हें सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका के असले के खिलाफ जो ताकत दी जा रही है वो ईरान की जानिब से मुहैया की जा रही है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि हौसी जंगजू ईरान की प्रॉक्सी हैं। ईरान ने कई बार कहा कि यमन में सऊदी अरब अपनी जारहियत को खत्म करे, लेकिन सऊदी शहजादे पर खित्ते के अंदर जारहियत का भूत सवार है, जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद और तमाम वसाइल यमन जंग में झोंक चुका है। यमन में सऊदी अरब के इत्तेहादियों की जानिब से 2015 में हौसी जंगजुओं के खिलाफ जंग का आगाज किया गया था, जिसका मकसद हौसियों के कब्जे से यमन के दारुल हुकूमत समेत कई अहम शहरों पर कब्जा हासिल करना था। यमन जंग में इंसानी जानों के बेदरेग ज़िया, कत्लो गारतगरी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा होने के हवाले से आलमी दुनिया को खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गुज़श्ता माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान असले की पाबंदी को तोड़ते हुए हौसी जंगजुओं तक असले की तरसील को रोकने में नाकाम हुआ है। यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से गुज़श्ता साल सऊदी अरब पर ईरानी साख्ता मिसाइल से हमला किया गया और अरामको की इंतहाई अहम तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सऊदीया की जानिब से अमेरिका का इंतहाई जदीद तरीन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम हासिल किया गया है, लेकिन ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम कुछ भी ना कर सका। और उसके बाद आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब के अंदर हौसी जंगजुओं के पै दर पै हमले कामयाबी के साथ टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और जो आज की ताज़ा तरीन खबर है, उसने मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ा कर रख दिए हैं कि यमनी फौज ने सऊदी अरब की तरफ से भेजे जाने वाले अमरीकी साख्ता CH-4 जदीद तरीन जंगी ड्रोन को मार गिराया है। यमनी ज़राए के मुताबिक यमनी फौज और रजाकार फोर्स की जानिब से सऊदी अरब की इंतहाई जदीद तरीन अमरीकी साख्ता जंगी ड्रोन को मार गिराए जाने की वीडियो भी जारी की गई है और अल आलामुल अरबी और अल मसीरा न्यूज चैनल ने भी इस खबर को ब्रेक किया है। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने सऊदी जदीद तरीन ड्रोन को मार गिराया है। ये अमरीकी साख्ता CH-4 ड्रोन तैयारा यमनी सूबे मारब के इलाके मदगल में यमनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स का निशाना बना। यमनी मुसल्लह फौज के तर्जमान जनरल याहिया सरी ने भी इस हवाले से खबर देते हुए कहा है कि यमनी हवाई दिफा ने सऊदी अरब के ड्रोन तैयारे को एक ऐसे मिसाइल के साथ निशाना बनाया है जिसका ताहाल इफ्तिताह नहीं किया गया।
नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि यमन की जानिब से गिराए जाने वाले सऊदी ड्रोन तैयारे के परों की लंबाई 18 मीटर है, जबकि ये तैयारा 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगी ड्रोन तैयारे को पूरे मैदान जंग और वसी जंगी इत्तलाआत हासिल करने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के अस्करी ऑपरेशन और साकिन और मुतहरिक अहदाफ के खिलाफ इंतहाई दुरुस्त हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि यमनी एयर डिफेंस सिस्टम में ईरानी मिसाइलों की खेप मौजूद है और अब तक सऊदी अरब के इस तरह के 3 ड्रोन तैयारे यमनी फोर्सेस की जानिब से गिराए जा चुके हैं। पहला 30 सितंबर 2018 के रोज अत्तिवाल के इलाके में, दूसरा 23 दिसंबर 2018 के रोज सुबह सादा की फिजाई हुदूद में और तीसरा 7 जनवरी 2020 के रोज सुबह अल जौफ में गिराया गया था। यहाँ पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि ईरानी टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका के जंगी ड्रोन तैयारे और ईरानी मिसाइल के सामने अमेरिका का जदीद तरीन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा क्यों हो जाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसी साल ईरान की जानिब से अमेरिका का एक जदीद तरीन इंतहाई तबाहकुन जंगी ड्रोन ईरानी पानियों में बहरे हुर्मुज के पास गिराया गया था, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी पैदा हो गई थी। इसी वजह से अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की नींदें हराम हैं कि इतनी ज्यादा पाबंदियों के बावजूद अगर ईरान टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, अगर उस पर पाबंदियां खत्म कर दी गई तो ईरान कौन कौन सी तबाहकुन टेक्नोलॉजीज हासिल कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि किसी तरीके से ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया जाए, जिसके लिए वो वक्तन फवक्तन ईरान को जंग पर उकसाने के लिए कार्रवाइयां करते रहते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ईरान के सफ़े अव्वल के एटमी साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादे की शहादत है, जिसके बाद से अभी तक ईरान ने सब्र का दामन थामा हुआ है और मुनासिब मौके की तलाश में है। ईरानी लीडरशिप की जानिब से ऐलान किया जा चुका है कि मोहसिन फखरीजादे और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला अभी लिया जाना बाकी है। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़श्ता दिनों इंतहाई शर्मनाक शराइत पेश की कि अमेरिका किसी तरह उन्हें F-35 बमबार तैयारे दे, जिसके लिए उन्होंने इसराइली पायलट्स को मुत्तहिदा अरब अमारात के पायलट्स की ट्रेनिंग और उसके बाद तैयारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के हवाले से भी पेशकश की है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना गिर कर ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद क्या ये ईरानी मिसाइलों का सामना कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की जानिब से जो मिसाइल बनाए गए हैं उनकी कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी हौसी बागियों की जानिब से मार गिराए जाने वाले जदीद तरीन CH-4 की सूरत में सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान अपना किबला दुरुस्त करते हैं या एक बार फिर वो बेवकूफ़ी का फैसला करते हुए यमन पर हमलों में इजाफा करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बात बताते चलें कि जंग ज़दा यमन में गुज़श्ता 5 सालों में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद बच्चे महज भूख के हाथों लुक़मा अजल बन चुके हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP ने अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा है कि इंतहाई ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में अमवात की शरह ज़्यादा हो रही है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि सऊदी इत्तेहाद ने मार्च 2015 से ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं से जंग शुरू की हुई है। अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2018 के दरमियानी अरसे में ग़िज़ाई खुराक की अदम दस्तयाबी के सबब तकरीबन 84,701 बच्चे भूख की वजह से दम तोड़ चुके हैं। यमन में सेव द चिल्ड्रन के डायरेक्टर तैमूर कैरलोस ने बताया कि हम बहुत खौफजदा हैं कि जंग के आगाज के बाद से अब तक खुराक की इंतहाई कमी के बायस 1.5 लाख से जायद बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। उनका कहना था कि भूख के बायस बच्चों के अंदरूनी आज़ा बतदरीज अपना काम करना छोड़ देते हैं और बच्चों की मौत हो जाती है। ताहम वालिदैन अपने बच्चों को यूं मौत के मुंह में जाता देखते हैं, लेकिन कुछ करने से कासिर होते हैं। वाज़ेह रहे कि जब से यमन में सऊदी अमाराती मिलिट्री मुदाखलत का सिलसिला
मार्च 2015 से शुरू हुआ है, तो हौसी जंगजुओं के जेर कब्जा अहम पोर्ट अल हदीदा के रास्ते खुराक की तरसील में माहाना 55,000 टन कमी वाक़ हुई है। 22 लाख बच्चों समेत 44 लाख बड़ों की खुराक को भी कमी का सामना है। दूसरी जानिब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि यमन के साहिली इलाके हदीदा में जंग के बायस तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख यमनी ग़िज़ाई कमी की जद में है। खुराक की तरसील में मजीद कमी के बायस गैर मामूली और हौलनाक नताइज सामने आएंगे। याद रहे कि 2015 से लेकर अभी तक हौसी जंगजुओं के खिलाफ जंग में सऊदी इत्तेहाद के अब तक 10,000 से जायद फौजी जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन अल हदीदा का कब्जा हासिल करने में नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हौसी जंगजुओं के कमांडर ने कहा था कि अब फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया है। अब पूरे यमन को सऊदी इत्तेहाद से आज़ाद करवाने के लिए फैसला कुन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, जिनके बच्चे भूख से बिलखते हुए मर रहे हों, लाजमी बात है कि वो अपने बच्चों की खातिर बंदूक उठाएंगे और यही सूरत हाल यमन में सामने आ रही है। यमन की जानिब से सऊदी इत्तेहाद को इस तरह की ज़रबें लगाई जा रही हैं कि जिससे सऊदी अरब का घुमंड और गुरूर टूटकर पारा पारा हो चुका है। अब देखना ये बाकी है कि मोहम्मद बिन सलमान होश के नाखून लेते हुए यमन जंग को खत्म करने का ऐलान करते हैं या एक बार फिर जंग ज़दा खित्ते के अंदर मजीद असले की आग भड़काएंगे। अब इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा।